नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम आपको रंगमंच, लोक कलाओं, हस्तशिल्प कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शानदार कार्य कर रही भावराग ताल नाट्य अकेडमी पिथौरागढ़ के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। जिला महिला अस्पताल पिथौरागढ़ में प्रसव के बाद नवजात को हल्द्वानी रेफर करने पर नवजात की मौत हो गई है। डीडीहाट निवासी अर्जुन राम ने बताया कि उनकी बहू की शनिवार को महिला अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद नवजात को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, जहां नवजात की कल मौत हो गई। परिजनों ने महिला अस्पताल के डॉक्टरों पर भारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विकासखंड मुंशियारी के दूरस्थ गांव बोना में एक बीमार महिला को भारी बारिश और बदहाल रास्तों के बीच ग्रामीणों ने 30 किलोमीटर पैदल सफर कर डोली से मदकोट पहुंचाया, जहां महिला की जान बचाई जा सकी। ग्रामीणों को बदहाल व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है बोना गांव स्थित पीएचसी में तैनात एकमात्र डॉक्टर को 8 माह पूर्व बगैर प्रतिस्थानी के मदकोट पीएचसी में अटैच कर दिया गया है, जिससे गांव डॉक्टर विहीन हो गया है। पिछले 8 माह से राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बोना में डॉक्टर न होने से बोना तोमी गोल्फा के लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल अचानक गीता देवी के स्वास्थ्य खराब होने से उन्हें 30 किलोमीटर डोली के सहारे मदकोट लाया गया। जगह जगह मोटर मार्ग खराब होने से उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि शीघ्र एलोपैथिक चिकित्सालय बोना में डॉक्टरों की नियुक्ति किया जाए और झाबली से बोना बंद पड़ी हुई मोटर मार्ग को शीघ्र खोला जाए। थल क्षेत्र में 2 पुलिसकर्मियों को लकड़ी की फंटी से पीटने वाले आरोपी किशन सिंह भैसोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है पुलिसकर्मी विजय कुमार नामक एक व्यक्ति और व्यापारी किशन सिंह भैसोड़ा के बीच हुए विवाद को सुलझाने गए थे। नगर पिथौरागढ़ सहित धारचूला, जौलजीबी, बेरीनाग आदि स्थानों पर ईद उल अजहा बकरीद उत्साह के साथ मनाई गई। नगर पिथौरागढ़ में इस वर्ष आठों महोत्सव आगामी 18 से 23 अगस्त तक मनाया जाएगा। कल रामलीला मैदान पिथौरागढ़ में आयोजन के संबंध में आठों महोत्सव समिति सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने महोत्सव को भव्य बनाने पर विचार विमर्श किया। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अधिकतम 2 विषयों में फेल छात्र छात्राओं को सरकार पास होने का मौका देगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। अगले शिक्षा सत्र से सरकार इस व्यवस्था को लागू कर सकती है। जान लेंगे यदि आपके सामने कारशापर्णों का ढेर लग जाए, उसी त्योहार करो शांति से। सुनो, उनसे संसार के प्राणियों का प्राण हरण करने वाले यमराज ने कहा है, रामिलक मेरा आलिंगन कर। अजुका तो निष्प्राण हो गई। भावराग ताल नाट्य अकेडमी पिथौरागढ़ रंगमंच, लोक कलाओं, हस्तशिल्प कलाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पिछले 11 वर्षों से लगातार कार्य कर रही है। भावराग ताल नाट्य अकेडमी जनपद पिथौरागढ़ सहित पूरे देश भर में धूर्त समागम, उरुभंगम, भाना गंगनाथ, माधो सिंह भंडारी सहित दर्जनों नाटकों का मंचन कर चुकी है। भावराग ताल पिछले 10 वर्षों से यहाँ पिथौरागढ़ में जो आर्ट एंड कल्चर के जो फील्ड में काम कर रहा है लगातार, और इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ नाटकों तक ही सीमित नहीं है। और इसमें क्या है कि जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं पिछले लगातार इतने वर्षों से जो आते रहे हैं बच्चे, उनको एक तरीके से उस क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से उनको आगे बढ़ाना एक तो उद्देश्य ये रहा है। और दूसरी चीज़ें इसके साथ साथ में जो हमारे आसपास में जो लोक कलाकार हैं
लोक विधाएँ हैं, तो उनको उनको प्रोत्साहन देना और उनको एक मंच देना और कहीं ना कहीं उनकी जो कलाएं हैं उसको एक्सप्लोर करना, ये कि पूरे देश भर में ये चीज़ें रही हैं। उसके साथ में हमारा जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आप क्राफ्ट देख रहे होंगे, छोटे छोटे क्राफ्ट देख रहे होंगे, जो लोक शिल्पी है इधर के, और उनको इस क्राफ्ट के माध्यम से उनको ये कि आजीविका से जोड़ा जाए, ये चीज़ें भी रही हैं। और साथ साथ में भावराग ताल जो लगातार पिछले इतने वर्षों से काम कर रहा है, इसमें नाटकों को लेकर हम लोग काम करते हैं और क्राफ्ट को लेकर काम करते हैं, और देश भर में जितने बड़े बड़े जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कल्चरल जो फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ पर हम लोग जाते हैं। जैसे संगीत नाटक एकेडमी हो गया और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ऐसे ही दिल्ली का जो भाषा जो विभाग है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं देश भर में, उनके लिए हम लोगों ने लगातार काम किया है। जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट के मझेड़ा गांव निवासी कैलाश कुमार द्वारा भारतीय रंगमंच और नाट्य शास्त्र में अध्ययन पूरी करने के बाद सन 2011 में भावराग ताल नाट्य अकेडमी पिथौरागढ़ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य रंगमंच की परिकल्पना अपनी संस्कृति की जड़ों से ही होती है को सार्थक करना था। मेरा नाम रोहित यादव है और मैं लगातार 6 वर्षों से भावराग ताल नाट्य अकादमी में एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। और भावराग ताल नाट्य अकादमी ज्वाइन करने का जो उद्देश्य था हमारा, वो था हमारा एक्टिंग को सीखना, रंगमंच की बारीकियों को सीखना। और भावराग ताल नाट्य अकादमी रंगमंच के साथ साथ लोक कलाओं, लोक साहित्य पर लगातार काम कर रही है। फर्स्ट टाइम मैंने प्रीति दी के साथ ज्वाइन किया था, फिर धीरे धीरे सबसे मिली, फिर अच्छे से और जाना थिएटर क्या होता है और कैसे काम चलता है उस पर, तो फिर और इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, फिर अब यहीं काम कर रहे हैं। मैं यहाँ गाने के लिए आई थी, देन मैंने जैसे ज्वाइन किया, प्रीति दी है, उन्होंने मेरे को एक छोटा सा कैरेक्टर दिया, तो तब से मेरे को पता चला कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ें होती है। मुझे उस नाटक से बहुत चीज़ें सीखने को मिली, तो मेरा रुझान उस ओर गया और मैं भी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं बेसिकली खटीमा रहता हूँ। मुझे थिएटर के बारे में यहाँ काफ़ी पहले से पता था, विगत 10 वर्षों से यहाँ थिएटर हो रहा है। तो मैं दिल्ली किया करता था थिएटर, फिर वहाँ पर फाइनेंशियली टिकना और सिर्फ थिएटर करना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से मैंने पहाड़ों का रुख किया और अपने लोग को जानना, अपने यहाँ थिएटर करना एक अलग बात होती है। बचपन से जैसे जब मैं बड़ा हुआ था, जैसे 9th क्लास से, तो मेरा कला की ओर झुकाव ज़्यादा था। तो पहले मैंने म्यूज़िक सीखा, फिर ऐसे चलते चलते पता चला कि यहाँ पर थिएटर कराते हैं और यहाँ एक्टिव ग्रुप थिएटर का एक ही है, भावराग ताल नाट्य अकेडमी। मैं पिछले 10 से 11 सालों से भावराग ताल से जुड़ा हूँ और लोक संगीत और यहाँ की जो तमाम जितनी भी गायन शैलियाँ हैं या जो अलग अलग प्रकार के हमारे गीत हैं यहाँ के बोली भाषा के जुड़े हुए, तो इनके साथ काम करने में एक अच्छा अनुभव रहा कि हमें अपने लोक संगीत को जानने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात तो ये रही। भाना गंगनाथ सहित विभिन्न नाटकों के मंचन के जरिए भावराग की टीम द्वारा लोगों को न केवल लोक गाथाओं से रूबरू करवाया गया है, बल्कि हिल यात्रा पर गहन रिसर्च के बाद लोगों को हिल यात्रा पर सजीव अभिनय दिखाया जाता रहा है। सोरगढ़, जिसे लंदन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भावराग द्वारा क्राफ्ट सेंटर स्थापित किया गया है, जहाँ पर विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्र, हिल यात्रा के मुखौटे तथा विभिन्न चित्रकलाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर जनपद सहित देश भर से आगंतुक पहुँचते हैं, जिससे लोक कलाओं को भी बाजार मिल रहा है। भावराग ताल नाट्य अकेडमी से जुड़कर रंगमंच के शौकीन युवा अपनी प्रतिभा को तो निखार ही रहे हैं, साथ ही कई युवाओं का NSD, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय आदि में चयन होकर वो अपना भविष्य थिएटर में ही संवार रहे हैं। रंगमंच और लोक कलाओं को संरक्षित करने व बढ़ावा देने हेतु शासन प्रशासन और समाज सेवियों द्वारा भी भावराग ताल नाट्य अकेडमी को बड़े स्तर पर जरूर सहयोग किया जाना चाहिए, ताकि लोक कलाएं जीवित रह सकें। भावराग ताल को सरकार की तरफ से एक जगह अलॉट होनी चाहिए जहाँ पर कोई इनका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बने। इंस्टीट्यूट इसलिए बने कि जैसे अन्य राज्यों पर हम जाते हैं तो वहाँ का उनका अपना एक संग्रहालय है, अन्य चीज़ें हैं, तो हम लोगों को भी अपना उत्तराखंड
जो हमारी उत्तराखंड है, हमारी विरासतें हैं, जो लोक वाद्य यंत्र हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ का साहित्य है, वो सब अगर मिले तो भावराग ताल वास्तव में काम तो कर रहा है। अब एक छोटी जगह पर इन्होंने रखा है, अगर उसको एक विस्तृत आकार मिले तो अगर गवर्नमेंट इस और ध्यान जरूर दे, मेरा एक अनुरोध है, विशेष अनुरोध है। गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको एक सपोर्ट इस जगह को देने के लिए होना चाहिए, ताकि भावराग ताल का जो अपना एक बहुत बड़ा एक ऐसा केंद्र बने, जिसमें मुझे भावराग ताल नहीं बल्कि पिथौरागढ़, उत्तराखंड, अन्य जितनी भी हमारी यहाँ संस्कृतियाँ, जैसे रंग संस्कृति बहुत रिच संस्कृति है, या अन्य जितनी भी हमारी विरासतें हैं, वो सब एक जगह संग्रहित हों और बाहर से जो भी लोग यहाँ पर को आएँ उन्हें बहुत आसानी से हम लोगों की जो माटी की खुशबू है वो सूंघने को मिले। मुझे एशियन एकेडमी पिथौरागढ़ आखिर बच्चों और अभिभावकों की पहली पसंद क्यों? CBSE 10th परीक्षा में सार्थक जोशी का 99.8% अंकों के साथ पूरे भारत में चौथे स्थान, विवेक थरकोटी का CDS की परीक्षा में पूरे भारत में पहला स्थान, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल हेतु जनपद में सबसे अधिक बच्चों का चयन एशियन स्कूल से ही, जनपद पिथौरागढ़ का एकमात्र शिक्षण संस्थान जहां से 20 विद्यार्थियों का IIT NIT, 55 विद्यार्थियों का MBBS, 6 विद्यार्थियों का NDA और CDS, 150 से अधिक छात्र छात्राओं का BTech में सिलेक्शन हो चुका है। साथ ही 11 स्टूडेंट्स का अंतर्राष्ट्रीय और 50 से अधिक छात्र छात्राओं का राष्ट्रीय खेलों में सिलेक्शन हो चुका है। स्कूल की विशेषताएं: अच्छे स्वास्थ्य एवं स्वस्थ मस्तिष्क हेतु योग एवं ध्यान कक्षाओं का संचालन, छात्र छात्राओं हेतु NYP और NCC उपलब्ध, आधुनिक पुस्तकालय की सुविधा, पूर्ण रूप से कार्यात्मक विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब्स, ऑडियो वीडियो डिजिटल और स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक और पारंपरिक शिक्षा का मिश्रित रूप ताकि बच्चे अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहें, छात्र छात्राओं के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए करियर काउंसलिंग की कक्षाएं, पूर्ण आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पद्धति की पढ़ाई, विज्ञान के साथ साथ अपने सनातन को भी समझने का मौका, देश भर से योग के समर्पित और हाईली क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, श्रेष्ठ परिवहन की सुविधा।